नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे का आज अंतिम दिन है। आज पीएम भारतीय समुदाय के कुछ लोगों से वहां पर बातचीत करेंगे, प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री एक मंदिर का भी वहां पर दौरा करेंगे। और पिछले 2 दिनों में आपने देखा कि किस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की ये यात्रा रही। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में कई सारे समझौते हुए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जो सेशेल्स की संसद है उसको भी वहाँ पर संबोधित किए। और जो सेशेल्स का स्वतंत्रता दिवस 50वां जो वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाया गया, उसमें प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ये दृश्य तब के हम आपको दिखा रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की ये 3 दिन की यात्रा है। आज तीसरा दिन है और ये जो आपको हम इस वक्त दृश्य दिखा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण दृश्य हैं। भारत की भी एक सैन्य टुकड़ी ने यहाँ पर हिस्सा लिया। तो सेशेल्स की स्वतंत्रता को 50 साल हो चुके हैं और इस मौके पर जो कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये मौका था क्योंकि दोनों देशों के संबंध जिस तरह से लगातार मजबूत हो रहे हैं, काफ़ी पुराने ये संबंध हैं और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ये संबंध और मजबूत हो रहे हैं। जिस तरह से भारत लगातार ग्लोबल साउथ की बात करता रहा है, भारत लगातार हिंद महासागर के जो विभिन्न देश हैं उनकी बात करता रहा है। इस सब के बीच ये संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर जब सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। भारत की एक सैन्य टुकड़ी ने भी वहाँ पर परेड में हिस्सा लिया और भारत के लिए एक गर्व का पल इसको कहा जा सकता है। और आज तीसरा दिन है प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का। 2 दिन में हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स की संसद को संबोधित किया और सेशेल्स के राष्ट्रपति की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सम्मान करोड़ों भारतवासियों को समर्पित किया। और आज के दिन की हम बात करें तो कई जो भारतीय समुदाय के लोग वहाँ पर हैं, डायस्पोरा की हम बात करें, उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री एक मंदिर का भी वहाँ पर दौरा करेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की वहाँ पर जो मूर्ति है उस पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। तो भारत और सेशेल्स के संबंधों की हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की। 3 दिन की ये यात्रा है और आज इस यात्रा का अंतिम दिन है। पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि दोनों देशों के संबंध एक नए युग में प्रवेश कर गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों की हम बात करें, हम कृषि की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे का आज अंतिम दिन है। आज पीएम भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद नव शक्ति विनयागार मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पीएम पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इससे पहले कल का दिन पीएम मोदी का बेहद व्यस्त रहा और ये कहा जा सकता है कि भारत सेशेल्स के बीच विकास साझेदारी के नए आयाम गढ़ दिए गए हैं। चाहे हम क्षमता निर्माण की बात करें तो भारत काफ़ी मददगार साबित होने वाला है सेशेल्स के लिए। और ब्लू इकोनॉमी की बात करें, भारत की भी एक लंबी तटरेखा है और सेशेल्स भी हिंद महासागर का एक देश है। ब्लू इकोनॉमी की हम बात करें, मत्स्य पालन की हम बात करें या उसके अलावा समुद्री सुरक्षा की हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा है प्रधानमंत्री की। और समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन की भी हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा प्रधानमंत्री की है।
कृषि के क्षेत्र में हमने देखा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने देखा, हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या उसके अलावा कई अन्य क्षेत्र हैं, दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा दुनिया भर में बढ़ी है और ताजा परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो ये और ज्यादा लगातार बढ़ रही है। और सेशेल्स दौरे की हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने क्या संदेश वहां पर दिया है, ये हम आपको बताएंगे। भारत सेशेल्स के संबंध सदियों पुराने हैं, ये प्रधानमंत्री की ओर से वहां पर कहा गया। समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे हम भारत की बात करें, सेशेल्स की बात करें, हिंद महासागर काफी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए, और साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी की बात वहां पर कही है। हिंद महासागर में चाहे हम सागरीय सुरक्षा की बात करें या उसके अलावा अवैध मछली पकड़ने की जो बात है, दूसरी जो परेशानियां हैं, वहां पर साझा जिम्मेदारी की बात कही गई है। हिंद महासागर भारत सेशेल्स को जोड़ता है, ये प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा। तो इससे ये पता चलता है कि हिंद महासागर दोनों देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुरक्षित, स्थिर, समृद्ध हिंद महासागर का संकल्प दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स में संदेश दिया है। और हिंद महासागर आज की परिस्थितियों की हम बात करें तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्वास और सम्मान पर आधारित साझेदारी की बात की है पीएम मोदी ने वहां पर, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वास और सम्मान, अगर दो देशों के संबंधों को एक नए युग में लेके जाना है तो विश्वास और सम्मान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सुरक्षा और समृद्धि साथ साथ बढ़े, ये प्रधानमंत्री की ओर से वहां पर कहा गया कि हिंद महासागर की जब हम बात करते हैं तो समृद्धि भी इन देशों में आए, लेकिन सुरक्षा काफी जरूरी है। और वर्तमान परिस्थिति की हम बात करें तो सागरीय सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण आज की तारीख में हो जाती है। तो ये हर देश के हितों का सम्मान, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह का अभी वर्ल्ड ऑर्डर है, जिस तरह की दुनिया है, उसमें ये काफी जरूरी हो जाता है। और ये भारत का संदेश है, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया गया है कि सम्मान काफी महत्वपूर्ण है हर देश का। साझा विकास, साझा सुरक्षा, साझा भविष्य, ये तीन मंत्र पीएम मोदी की ओर से वहां पर दिए गए हैं सेशेल्स में। और ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब विकास की बात करते हैं तो विकास एक तरफा नहीं हो सकता, दोनों ही पक्षों को इसमें शामिल होना पड़ेगा। हिंद महासागर में सहयोग सर्वोपरि, ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से वहां पर एक संदेश दिया गया है। और हिंद महासागर का एक काफी महत्वपूर्ण देश है सेशेल्स, तो ये संदेश काफी मायने रखता है। विश्वसनीय साझेदारी टिकाऊ विकास का आधार है, ये प्रधानमंत्री की ओर से वहां पर कहा गया। और ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साझेदारी में अगर विश्वास होगा तो ये काफी आगे तक चलेगा। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने गवर्नेंस को बेहतर बनाया, ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया। और ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, यूपीआई की हम बात करें, ये भारत का, चाहे हम यूपीआई या जो पेटीएम या दूसरे जो यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो पूरी दुनिया एक उदाहरण के तौर पर इसको देखती है। और पीएम मोदी जिस भी देश में जाते हैं वहां पर भारत के इस उदाहरण को हर जगह पर रखते हैं। और आइए अब बात करेंगे भारत सेशेल्स के बीच हुए अहम समझौतों और घोषणाओं की। रक्षा और समुद्री सुरक्षा के नजरिए से देखें तो भारत ने फास्ट पेट्रोल वेसल पीएस लेस्पोआर सेशेल्स को सौंपा है। समुद्री सुरक्षा और निगरानी सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई है। दोनों देशों ने यह कहा है कि हिंद महासागर में क्षमता निर्माण मजबूत होगी, इसके अलावा रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिलेगी। तो काफी महत्वपूर्ण वहां पर समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में। और हमने आपको बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स में एक संदेश दिया है कि हिंद महासागर के जो देश हैं उनके साझा हित हैं। और विकास की हम बात करें, सुरक्षा की हम बात करें या समुद्री सुरक्षा की हम बात करें, तो ये दोनों देशों को मिलकर इसमें आगे बढ़ना होगा। हिंद महासागर में क्षमता निर्माण की मजबूती, रक्षा सहयोग को नई मजबूती, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के। फास्ट पेट्रोल वेसल पीएस लेस्पोआर सेशेल्स को सौंपा। भारत की हम बात करें तो हिंद महासागर में भारत एक तरह का नेतृत्व ग्लोबल साउथ में दे रहा है।
और उसी का ये उदाहरण भी दिख रहा है। और इसी तरह भारत सेशेल्स के बीच डिजिटल सहयोग बढ़ने जा रहा है। समझौते के मुताबिक सेशेल्स में यूपीआई लागू होगा, डिजिटल भुगतान बढ़ेगा, इसके साथ साथ फिनटेक सहयोग भी बढ़ेगा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें या यूपीआई की बात करें, पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण इस वक्त ये बना हुआ है। और कई सारे देशों में भारत का यूपीआई अब काम भी करने लगा है। और अंतरिक्ष सहयोग की हम बात करें तो इसरो और सेशेल्स के बीच सहयोग के लिए वहां पर सहमति बनी है। सैटेलाइट डेटा साझा करने पर सहमत हुए हैं दोनों देश। ये काफ़ी फायदेमंद है सेशेल्स जैसे देशों के लिए, क्योंकि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र की बात करें तो ये काफ़ी विकसित हो चुका है और पूरी दुनिया इसको एक उदाहरण के तौर पर देखती है। और भारत का जो अंतरिक्ष क्षेत्र है वो पूरी दुनिया को नेतृत्व इस वक्त दे रहा है। तो सैटेलाइट डेटा साझा करने पर वहां पर सहमति बनी है, अंतरिक्ष तकनीक साझा करने पर सहमति बनी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण एक समझौता इसको कहा जा सकता है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चलें। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशेल्स के संबंधों को सींचा है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया गया है। महासागर ने सदियों से भारत और सेशेल्स के संबंधों को सींचा है। इसकी लहरों ने हमारे बीच व्यापार, संस्कृति और मानवीय संबंधों को निरंतर पोषित किया है। वी बिलीव द इंडियन ओशन is our shared home. Its security, sustainability, and prosperity are our shared responsibility. यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय पीएम बन गए हैं जिन्होंने सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेशेल्स के संबंध सदियों पुराने हैं। उन्होंने कहा कि भारत सेशेल्स के रिश्ते केवल सरकारों के बीच नहीं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास, आत्मीयता और साझा मूल्यों पर आधारित हैं। It is important to recall today that our friendship did not begin 50 years ago. In August 1770, there were 5 Indians among those who arrived on board the ship Telemark at Saint Anne Island. That voyage showed the path to many more who followed. It reminds us that the bonds between us were not created by governments. They were built by people, nurtured by families, and sustained by generations.
The Indian Ocean made this possible. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सेशेल्स समुद्री राष्ट्र होने के नाते एक दूसरे की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को साझा हित मानते हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती के अवसर पर आईएनएस तरकश की मौजूदगी दोनों देशों की अटूट मित्रता का प्रतीक है। As maritime neighbors, we recognize that the security of one adds to the security of the other. The prosperity of one contributes to the prosperity of the other. And the stability of the region benefits us all. This year offer a powerful reminder of the depth of our partnership. 50 years ago, at the dawn of your independence, an Indian naval ship, INS Nilgiri, was present in Port Victoria as a mark of friendship and solidarity. विश्व के कल्याण की भावना के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विदेश दौरों पर सम्मानित किया जाता है। सेशेल्स की यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान सतत विकास, ब्लू इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं इस सम्मान को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को भावी पीढ़ियों के प्रति अपना दायित्व मानते हैं। और हमारे इस खास कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अपनी यात्रा के लिए सेशेल्स में हैं और आज प्रधानमंत्री की यात्रा का अंतिम दिन है। और अभी हमने आपको बताया कि पिछले 2 दिनों में क्या कुछ हुआ और आज क्या कुछ होने वाला है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। हमारे पास 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस सिलसिले में। हमारे साथ एम्बेसडर मंजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राजीव नयन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये नेशनल मंडेला सेंटर फॉर नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मंजू जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज तीसरा दिन है प्रधानमंत्री की यात्रा का और पिछले 2 दिनों की हम बात करें तो किस तरह से इसको आप परिभाषित करना चाहेंगे, पिछले 2 दिनों की जो कार्यक्रम हुए हैं वहाँ पर?
हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी की जो विज़िट है ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, भारत के लिए, लेकिन साथ में हमने देखा है दोनों देशों के लिए भी बहुत एक सिग्नल जाता है कि क्योंकि हमारा जो इंडियन ओशन रीजन है अभी जहां हम देख रहे हैं इतना उथल पुथल हो रहा है और जो इतने चर्न हो रहा है, जियोपॉलिटिकल चर्न हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में प्रॉब्लम आ गई है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की प्रॉब्लम है, तो बहुत ही एक जो माहौल है, एक अनसर्टन माहौल है, उसमें हमने देखा ये जो प्रधानमंत्री जी यहाँ गए हैं सीशेल्स में, एक इम्पॉर्टेंट सी रूट के एरिया में उसका लोकेटेड है, इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और इसमें हमने, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, ये बहुत हमारी पुरानी इनके साथ साझेदारी है और उनकी इंडिपेंडेंस से तो है ही, और इसको और मजबूत करने के लिए और महत्वपूर्ण उसको इम्पोर्टेंस सिग्निफाई करने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये जो प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं और उन्होंने वहाँ पे जो मतलब जो हमने हैंड ओवर किया है उनको पेट्रोल व्हीकल वेसल्स और ये सब और जो चीज़ें दी हैं, एम्बुलेंस वगैरह, ये सब बहुत एक दर्शाती हैं कि हमें शेयर्ड एक विज़न है हमारा, एक शेयर्ड पार्टनरशिप है, और हम चाहते हैं कि दोनों देश म्यूचुअली एक बेनिफिशियल पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखे जो पहले से चली आ रही है, और वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की जो सरकार है वो भी समझती है, और उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम ओवर द इयर्स हमारे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हर एक रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन इसमें बहुत एक लंबा एक हम देखेंगे स्टेडी रिलेशनशिप रहा है ओवरऑल सीशेल्स के साथ, और प्रधानमंत्री का वहाँ जाना है एक सिग्नल दिया है कि हाँ, इस माहौल में हमारे एक ग्लोबल साउथ का जो साथ में हम लोग चलना चाहते हैं, और जो ग्लोबल साउथ और जो हमारा जो एक नेबरहुड है, एक्सटेंडेड नेबरहुड है, मैरीटाइम नेबर है हमारा, उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं, और क्योंकि हम इंश्योर करना चाहते हैं कि जो पूरा इंडियन ओशन है, जो महासागर है, हिंद महासागर, उसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो और वहाँ पे डेवलपमेंट हो, साझेदारी हो सब नेशंस की मिलके, और हमारी भारत के साथ भी हम मिलके उनके साथ भारत भी मिले और सब इकट्ठे भी मिले, मॉरिशस हो गया, मादागास्कर हो गया, सारे जो इंडियन ओशन के जो कंट्रीज़ हैं सब मिल के डेवलप हों। ठीक है राजीव नोयन जी, हालांकि मंजू जी ने काफ़ी अच्छी तरह से हिंद महासागर की क्या उपयोगिता है दोनों के लिए, भारत के लिए या सेशेल्स के लिए, और दोनों देशों के लिए आपसी संबंधों की मजबूती क्यों ज़रूरी है, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो ऐसे में भारत के लिए सेशेल्स और सेशेल्स के लिए भारत, और भारत के प्रधानमंत्री की इस वक्त पर, क्योंकि ये टाइमिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर हम दुनिया के लिहाज से इसको देखें, सेशेल्स की यात्रा, क्या कुछ कहेंगे आप? पिछले 2 दिनों में काफ़ी कुछ इन संबंधों को मजबूती मिली है। देखिए, यह भारत के साथ साथ प्रधानमंत्री की भी जो अपनी एक विदेश नीति रही है या अपनी एक सामरिक नीति रही है, इसका एक बहुत सुंदर परिचायक है। देखिए, हम छोटे राष्ट्रों को भी कम नहीं जानते हैं, हम छोटे राष्ट्रों के भी महत्व को समझते हैं, और विशेष करके जब यह राष्ट्र हमारे कोस्टल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जब हमारे इंडियन ओशन में, जैसा आपने बात कही कि इंडियन ओशन जैसे देश क्षेत्र में जब वो अवस्थित हैं, और ये हमारी एक एक्स्ट्रा से एक्सटेंडेड नेबर कह लीजिए या नेबर कह लें, दोनों कह सकते हैं। अब नेबरहुड को कैसे डिफाइन करेंगे हम पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो निश्चित ही यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। यह राष्ट्र कई मायनों से महत्वपूर्ण है, और इसमें यहाँ पर हम देखें पिछले कुछ वर्षों से, कुछ दशक भी कह सकते हैं, या किस तरह से प्रश्रय जो जिसको कहते हैं फ्यूजिटिव्स या अवांछनीय तत्व या क्रिमिनल एलिमेंट्स जो होता है, वहां पर किस तरह से आश्रय प्रश्रय मिल जाता था उन्हें, तो उस मायने से महत्वपूर्ण है। किस तरह से जो इलीगल फिशिंग हो रही है, जिसके लिए हमने अभी एक समझौता किया, पायरेसी के लिए एक समुद्री सुरक्षा जिसकी कि अभी आपने बात की, उसके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों के लिए हमारे लिए काफी इनका महत्व रहता है। और देखिए, भारत एक अलग ही दृष्टिकोण से सेशेल्स को हमेशा से इन्हें तरजीह करना रहते हैं, इनके साथ व्यवहार किया है। वह कभी नहीं चाहते कि एक समानता जैसे बात करें, हम लेन देन की बात करें, जहां उनको आवश्यकता हुई है, भारत आगे बढ़ के उन्हें उस आवश्यकताओं की पूर्ति किया है, चाहे उसके लिए कई सारे आपूर्ति करना पड़ा है, जो उनके कोस्टल सिक्योरिटी के लिए कई वाहनों का, तो हमने उनको वाहन भी दिया है जिससे कि उन्हें सुविधा हो इन सारे तत्वों से निपटने के लिए। तो भारत एक बड़ा ही विशेष दृष्टिकोण रखा है सेशेल्स के प्रति,
और इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें कम आंकता है, आंकता वही है, लेकिन जहां जिसकी आवश्यकता है, ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड जिसे कहते हैं, उसके अनुसार उसने उन्हें महत्व दिया है। साथ साथ देखिए, भारत का एक, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक राष्ट्र की सुरक्षा ऐसा नहीं है कि दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा से विभिन्न है, अलग है। भले इसको कलेक्टिव सिक्योरिटी का नाम नहीं दे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसे कॉमन सिक्योरिटी के रूप में, ये हम दोनों कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। इस विचार को रखकर उन्होंने इस पूरे के पूरे संबंध को, और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री की दूसरी यात्रा, तो 34 साल के बाद यह यात्रा की गई है। जी। उसके पहले श्रीमती गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जो सेशल्स गई थी। उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री ने इतना सोचा नहीं कि यहाँ जाया जा सकता है और इससे इस रिश्ते को प्रगाढ़ किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। तो देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात के महत्व को समझा और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया है। और एक व्यापक, केवल हम आम नहीं कहे चाहे कॉमन नहीं कहे, एक व्यापक भी सुरक्षा का दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस व्यापक, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी हम अंग्रेजी में बोल दिया करते हैं, इसमें हर तरह की बातें, फूड सिक्योरिटी से लेकर आपको हेल्थ सिक्योरिटी से लेकर हर एक तरह की, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी से लेकर हर तरह की सोच दी गई है। अगर आप पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, तो आप पाएंगे कि हर तरफ ध्यान दिया गया। बिल्कुल। मंजू जी, अगर इस दौरे का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा जब प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जो वहाँ की नेशनल असेंबली है उसको वहाँ पर संबोधित किया, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, और प्रधानमंत्री ने वहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और आपसी विश्वास से किस तरह से इन संबंधों को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर के एक खाका वहाँ पर प्रधानमंत्री ने पेश किया। क्या कुछ कहेंगे आप, कितना महत्वपूर्ण था ये मौका जब प्रधानमंत्री ने वहाँ पर नेशनल असेंबली को संबोधित किया? ये बहुत एक महत्वपूर्ण है और एक इम्पॉर्टेंट ऑनर भी है वहाँ के देश की तरफ से कि हमारे प्रधानमंत्री को वहाँ इनवाइट किया कि आप बोलिए, उनको संबोधित करिए। और जैसे कहा प्रधानमंत्री जी ने, ये कि शेयर्ड विजन, शेयर्ड डेवलपमेंट और एक शेयर्ड साझेदारी और सबको साथ लेके चलना है। अकेले अकेले कुछ नहीं होगा। और साथ में हम ये जो सीशेल्स की जो सरकार है वो भी रियलाइज़ कर रही है कि कितना उनकी सुरक्षा के लिए इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि ये सबसे क्लोज नेबर है। और हाँ, चीन और जो बड़ी पावर्स हैं सब वहाँ पे सब अपना चाहते हैं, क्योंकि वो जिबूती में चीन का भी एक बेस है ऑलरेडी। बिल्कुल। तो सी पायरेसी और मॉनिटर करना सी लेन्स को, सबके लिए, भारत के लिए भी और उन देशों के लिए भी बहुत, जो इसमें इंडियन ओशन में है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक ये वहाँ पे जब उन्होंने कहा कि हम आपके साथ चल रहे हैं, हमसे शेयर्ड एक विजन है दोनों देशों का। और सीशेल्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक हमारे नेबरहुड में है, एक एक्सटेंडेड नेबरहुड में है, और हमें बहुत उनके साथ बहुत पुराने रिश्ते। और हम देखेंगे, हमने जन औषधि में किया है, यूपीआई में किया है, और हमेशा जब कोविड में हुआ हमने वहाँ पे वैक्सीन्स पहुँचाई। तो हमेशा हम आगे एक प्रोएक्टिव एक अप्रोच ली है सीशेल्स के तरफ। और हम चाह रहे थे कि वहाँ पे हमारा और कोई एक सॉर्ट ऑफ कंबाइंड एक कोलैबोरेशन हो, ताकि हम जॉइंटली मॉनिटर कर सकें, सी पायरेसी को काउंटर कर सकें। लेकिन वो अब आगे चल के होगा तो देखेंगे। लेकिन अभी तो वो जो दोस्ती है और जो शेयर्ड जो जॉइंट हमारे क्या कहते हैं, मिलिट्री और नेवल जॉइंट एक्सरसाइजेज होती है, सब बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ के लिए और हमारे लिए भी। राजीव जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बात मंजू जी ने यहाँ पर कही है। जिस तरह से आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि लगातार जो अपने देश के अलावा दूसरे इलाकों हैं, उन इलाकों पर कहीं ना कहीं एक प्रभाव छोड़ने की कोशिश जो महाशक्तियाँ हैं वो लगातार करती रही हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, चाहे हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका का थोड़ा सा विदेश नीति उनकी बदली है। चीन लगातार इस इलाके में अपना प्रभुत्व साबित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है कि इस इलाके में अपने काफ़ी विश्वास पात्र मित्र वहाँ पर हों, ये कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, निश्चित ही काफ़ी आवश्यक है। और यही जो हम लोग बात को, जो अभी हमने चर्चा में जारी रखा है, कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत ने वहाँ पर ट्रेड से लेकर हर एक तरह के इन्वेस्टमेंट में, देखिए पहला ईयर भी 1981 में हम लोगों का, 81 में हम लोगों ने एक समझौता किया था। तो उस समझौता से लेकर अभी तक हम आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं।
तो इस बात को दर्शाता है कि हम इस क्षेत्र की महत्व को समझते हैं और इसे आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी एक गर्मजोशी अपनाने के लिए उन्होंने जो बड़ी अच्छी बात कही थी कि देखिए, हम लोग बहुत सारी सारी चीजें शेयर करते हैं, हमारी सांस्कृतिक समझ भी है काफी एक है। हम वो पकौड़ा से सॉरी समोसा से लेकर चटनी से लेकर उन्होंने किस तरह से हम सांस्कृतिक रूप से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक फ्रेंच कॉलोनी के चलते उनकी एक भाषा थोड़ी सी अलग, क्रियोली भाषा अलग हो गई थी, लेकिन हाँ, उसके बावजूद हमने एक सांस्कृतिक संबंध भी बहुत दिनों से बनाया है। और अगर आप याद करेंगे तो यह आज का नहीं है। देखिए, प्राचीन काल से जो हिंद महासागर है भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महासागर रहा है। यह हमारे केवल ट्रेड जिसे कहते हैं, ट्रेड या व्यापार का ही नहीं था, व्यापार के साथ साथ भारत की संस्कृति का भी आदान प्रदान इसी के माध्यम से हुआ था। हमारी सुरक्षा भी काफी आवश्यक थी। चोला को हम लोग हमेशा याद करते हैं कि देखिए, चोला वंश से किस तरह से मजबूत एक नाव जी। नाव कहिए, शिप कहिए, सब कहा उसकी बिल्डिंग की थी। तो ये दिखाता है कि देखिए, इस क्षेत्र को आप एक दूर का जिसे पड़ोस समझ के नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं। अभी भी जो प्रधानमंत्री ने बात की पश्चिम एशिया में जिस तरह से जो दिक्कत हो रही है उसके बीच कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उन सारे जो विचारों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम महत्वपूर्ण से जिसे कहते हैं कि नेविगेशन का तो मार्ग है ही, जो एक फ्री ट्रेड के लिए भी यह काफी जरूरी है। जो वहां से अगर पश्चिम जी जी। एशिया से हमारा व्यापार फिर से बढ़ता है, तेल का राजीव निर्यात। जी, हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त विक्टोरिया से पीएम मोदी वहां पर भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। वो दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। तो भारतीय किसी भी देश में भारतीय समुदाय एक काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी रहा है दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी समृद्ध भारतीय समुदाय वहाँ पर सेशेल्स में है और प्रधानमंत्री इस वक्त भारतीय समुदाय के इन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और ये मुलाकातें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनको किसी तरह की वहाँ पर अगर परेशानी आ रही है या क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है ये जानने की वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो भारतीय समुदाय से मुलाकात करना, उनके बारे में जानना। तो इस वक्त ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं विक्टोरिया से, जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त भारतीय समुदाय के लोगों से वहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं।
तो भारतीय समुदाय का एक लंबा इतिहास रहा है सेशेल्स में। अगर हम बात करें तो 1770 में जब सेशेल्स के इस द्वीप पे वहाँ पर लोगों को बसाया जा रहा था, उसमें भारत से भी लोग थे। जो सबसे पहले लोग वहाँ पर गए थे उनमें भारत के भी कई लोग थे और भारतीय समुदाय का एक काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर इतिहास रहा है। ब्रिटिशर्स के टाइम की अगर हम बात करें तो उस वक्त सेशेल्स को जो प्रशासन सेशेल्स का किया जाता था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ओर से वहाँ पर प्रशासन किया जाता था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजीव नयन जी, अगर इंडियन डायस्पोरा की हम बात करें सेशेल्स में तो काफ़ी इनका एक लंबा इतिहास वहाँ पर रहा हुआ है। क्या कुछ कहेंगे इनको लेकर के? किस तरह का डायस्पोरा है वहाँ पर? काफ़ी समृद्धि है और सेशेल्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कितना महत्वपूर्ण है? जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था और प्रधानमंत्री ने भी बात की थी, 1770 में जब 5 लोग वहां पर पहुंचे थे, तो देखिए ये सब जो हमारा जो नाविक रहते हैं अभी देखिए, अगर तो वो जहां जहां व्यापार की सुविधा हो सकती है वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। उतना इस चीज को हम मानते हैं कि अभी जितना व्यापार और पोटेंशियल है, जितना हो सकना चाहिए था उतना नहीं है। कुछ मिलियन, 15 मिलियन, 16 मिलियन का हम भी भेजते हैं, वो भी करीब 8 मिलियन के आसपास का डॉलर में हमें भेजते हैं वहां पर। लेकिन जो लोग बसे हैं वो बड़े ही समृद्ध माने जाते हैं और अच्छा ही टूरिज्म से लेकर उन सारे क्षेत्रों में उन्हें बड़ी अच्छी प्रगति की है। आप कई फिल्म अगर याद देखेंगे, आप बॉलीवुड की कई फिल्म दिखेंगे तो आप पाएंगे कि हीरो जा रहे हैं सेशेल्स में, वहां पर किस तरह से वहां विकास का, वहां पर वो अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं, हनीमून बिता रहे हैं। तो एक बड़ा ही टूरिज्म का प्लेस रहा है और उसमें भारतीयों की भी एक भूमिका रही है और भारतीय वहां पर उस क्षेत्र को काफी उन्होंने विकास किया है और उन्होंने अपना परिचय भी दिया, अपने हुनर को, अपने कला को। तो निश्चित ही वहां पर जाते रहे भारतीय। और वो जो मूल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं से उन्हें लगता है कि वो पीछे छूट गए हैं। जब या तो गल्फ का देखेंगे या अमेरिका देखेंगे या बड़े देश भी अफ्रीका का देखेंगे, मॉरिशस है। अब वही प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के भी प्रधानमंत्री से बात की थी। तो देखिए मॉरिशस थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, अब मॉरिशस से और ज्यादा पुराना रिश्ता है। वहां प्लांटेशन के लिए लोग गए थे, यहाँ भी प्लांटेशन के लिए लोग गए थे। तो वहां बड़ी मात्रा में लोग, बड़ी संख्या में गए थे। और मॉरिशस में तो देखिए आप वहां पर उसको आप मिनी बिहार कहिए, मिनी भारत कहिए, मिनी उत्तर प्रदेश कहिए, आपको सब मिल जाएगा। तो सेशेल्स में जनसंख्या थोड़ी छोटी है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। और भारतीय मूल के लोग जो पूरे अफ्रीका में, देखिए अमेरिका में भी एक जो पूरा वेव जिसे कहते हैं माइग्रेंट्स का, वो अफ्रीका से ही गया था। वहां समस्या आई तो वो आगे बढ़े, लेकिन देखिए उस तरह की समस्या सेशेल्स में नहीं आई है। लेकिन सेशेल्स का भी दुरुपयोग उस भूमि का किया गया था, आतंकवाद से लेके कई क्षेत्र में। तो वहां भी हमारे जो मूल भारतीय मूल के लोग हैं वहां पर निश्चित ही एक जिसे कहते हैं ब्रिज, एक सेतु बनाने का उन्होंने कार्य किया था हमेशा से ही, और अभी भी एक सेतु बनाने का कार्य करेंगे। अभी देश ने बहुत अभी लाइन ऑफ क्रेडिट का भी अभी जो एक्सटेंड किया है इस दौरे में, उसका भी हो सकता है व्यापार के लिए काफी इस्तेमाल हो। और जो वहां की संस्कृति है, वहां की आवश्यकता है, उसमें इंडियन डायस्पोरा एक जबरदस्त भूमिका निभाएगी। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संस्कृति का बड़ा ही अंडरलाइन किया और भारत शुरू से ही एक सांस्कृतिक संबंध पर बड़ा जबरदस्त जोर देता रहा है। तो भारतीय संस्कृति और सेशेल्स की संस्कृति क्या बिल्कुल भिन्न है? नहीं है। उसमें थोड़ा सा फ्रांस का भी है और थोड़ा सा आप उसमें देखेंगे वहां लोकल जो पहले से लोग रहते हैं उनका भी था, और जो भारत से लोग गए हैं उनकी भी संस्कृति है। तो बड़ा ही सुंदर सम्मिश्रण है। तो भारत की संस्कृति को हम और क्या दर्शा सकते हैं? क्या हम जिस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा की बातचीत कर रहे हैं, और भारतीय ज्ञान परंपरा का बड़ा पुराना संबंध रहा है, बीच में गायब सा हो गया था। तो इस ज्ञान परंपरा से में क्या क्या हमारा हित था? पायरेसी के लिए देखिए एंशिएंट इंडिया में हमारे पास कानून बने थे, रूल्स बने थे विभिन्न देशों के साथ कि कैसे इन सागर दस्यु हम उन्हें करते थे, सागर दस्युओं से निपटा जा सकता है। तो उस परंपरा से भी हम इस देश से आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें हमारे इंडियन डायस्पोरा निश्चित ही एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी जैसा कि उनकी एक
क्या कहे स्ट्रेटजी रही है, अदा कहिए, उनकी एक हमेशा से रहा है कि जब भी जहां भी जाते हैं भारतीय मूल के लोगों को भारत से जोड़ने का प्रयास करते हैं कि वो उन्हें ना महसूस हो कि पीछे छूट जाए, उन्हें यह महसूस न हो कि भारत हम पर ध्यान नहीं दे रहा है। और उनकी भी जो क्षमता है, उनकी भी जो शक्ति है, वह भारत के विकास के साथ भी, चाहे भारत के साथ संबंध के साथ एक 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 उसका उपयोग किया जा सकता। ठीक है जी मंजू जी, इसी को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस भी देश में जाते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग आ जाते हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत वहाँ पर करते हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो भारतीय समुदाय के वहाँ पर लोग होते हैं, जो भारतीय समुदाय के जो नेतृत्व करने वाले वहाँ पर लोग हैं, समुदाय का जो नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात भी करते हैं। ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भारतीय समुदाय से भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात, इसको सिर्फ एक मुलाकात कहें या ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होती है दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने में? और वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनको अगर किसी तरह की परेशानी है तो उनकी परेशानी वहाँ की सरकार के सामने रखने में क्या कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जब प्रधानमंत्री जी इनको मिलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को, भारतीय समुदाय को, ये बहुत एक उनसे चर्चा करते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि कुछ कुछ उसमें एनआरआईज भी होते हैं पर ज़्यादातर पीआईओज ही होते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो वो एक उनको बहुत एक कनेक्ट जो उनका है इंडिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो सीशेल्स के ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पे दो या तीन मूल के हैं, मेनली तमिलनाडु से हैं और कुछ गुजराती बिजनेसमैन जो गए थे। और तीनों इंडियन ओशन रीजन में, जो तीनों मेन इंडियन ओशन आइलैंड्स हैं, मैडागास्कर, मॉरिशस और यूनियन आइलैंड भी एक है, वो तो फ्रांस का है, और इसमें सीशेल्स में ये बहुत सारे ये इंडेंजर्ड लेबर लेके गए थे ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। और फिर वहाँ पे तो मेनली तमिल के इसमें सीशेल्स में आए हैं। फिर बाद में जो ट्रेड के लिए गए थे, गुजराती गए थे, तो वहाँ पे गुजराती समुदाय भी बहुत है और वो बहुत वेल ऑफ हैं। तमिल वाले भी बहुत प्लांटेशंस पे भी गए थे, कंस्ट्रक्शन के लिए भी गए थे, और वो इंटीग्रेट हो गए वहाँ पे उनके लोकल पॉपुलेशंस और दूसरे जो अरबिक और अफ्रीका से जो और लोग आए थे, और जो फ्रांस के लोग भी थे, सब बहुत इंटर मैरिजेस हुई वहाँ पे सीशेल्स में। और अब हमने देखा उनके एक प्रीवियस प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन के थे, राम कलाम आई थिंक उनका नाम था, मैं नाम भूल रही हूँ, तो वो भी इंडियन ओरिजिन है। तो बहुत वहाँ पे जो सीशेल्स में जो इंडियन डायस्पोरा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कंट्रीज़ में भी हम देखते हैं जो इंडियन डायस्पोरा है वो एक महत्वपूर्ण ब्रिज है इंडिया के साथ और उस होस्ट कंट्री के साथ। और जब प्रधानमंत्री जी उनसे मिलते हैं, उनको एक नई ऊर्जा मिलती है, एक न्यू एनर्जी मिलती है कि हम फिर अपने देश, जो हमारा मूल देश था, उसको हम, उसके हित को भी हम फर्दर प्रमोट करें इस देश में जहाँ वो रहते हैं, होस्ट कंट्री में। और उनका जो यहाँ पे स्पेशली यहाँ जैसे सीशेल्स जैसे कंट्रीज में ज़्यादातर हम देखते हैं जो इंडियन ओरिजिन है, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन, वो बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, बहुत अच्छे ओहदों पे रहते हैं, बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो काफ़ी वेल ऑफ हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं अपने देश में। तो वो, जैसे हमने देखा था अमेरिका के मुकाबले में तो इतने नहीं हैं जितने वहाँ थे, बट यहाँ भी इन देशों में भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, काफ़ी उनका महत्व है वहाँ पे हर एक होस्ट कंट्री में, और वो इन्फ्लुएंस कर पाते हैं पॉजिटिव पॉलिसी इंडिया की तरफ। ये नहीं कि कोई बायस हो, लेकिन ओवरऑल दोनों के हित में होना चाहिए ऑफ कोर्स उनके, क्योंकि वो तो वहाँ के मूल हैं, वहाँ के मूल इंडियन है, बट वहाँ सिटीजन्स तो वहीं के हैं। तो दोनों देशों का हित वो देखते हैं और हाउ टू प्रमोट फर्दर फ्रेंडशिप, क्योंकि उनको भी उससे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर भारतीय इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छा करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और स्पेशली सीशेल्स में तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत इंडिया का डेवलपमेंट पार्टनरशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी की विजिट से और इंडियन डायस्पोरा के साथ मुलाकात करने से बहुत और इसको एक इम्पेटस मिलेगा बढ़ावा, कोलैबोरेशन के लिए। बिल्कुल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल के वर्षों में जो विभिन्न देश हैं, चाहे हम ग्लोबल साउथ की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, उनका भारत पर पहले से ज़्यादा भरोसा कैसे बढ़ने लगा है, इसी पर अभी हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एनडीएच की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं और आज प्रधानमंत्री की यात्रा का अंतिम दिन है। अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने वहां पर भारतीय समुदाय के कुछ लोगों से मुलाकात की है और कल और परसों का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण वहां पर रहा था। प्रधानमंत्री ने जो सेशेल्स की संसद है उसको वहां पर संबोधित किया। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस का जो वहाँ पर कार्यक्रम था उसमें मुख्य अतिथि रहे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और दोनों देशों के बीच में काफ़ी कुछ वहाँ पर बातचीत, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत और समझौते भी हुए हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर मंजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। प्रोफेसर राजीव नयन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं और हम लगातार अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते रहेंगे। राजीव जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कई सारे देश हैं जिनके साथ भारत के संबंध काफ़ी पुराने हैं, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से भारत आगे की ओर बढ़ रहा है, भारत टॉप की जो देश हैं उनकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो उनमें भारत शामिल है। विकसित भारत 2047 का एक अपने बनने की ओर भारत अग्रसर है, वो अपना एम लेके आगे चल रहा है। तो ऐसे में जो हम देख रहे हैं कि चाहे हम ग्लोबल साउथ के देशों की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, भारत में ऐसा क्या कुछ परिवर्तन आया है कि लगातार इन देशों का जो विश्वास है वो भारत पर अब लगातार बढ़ रहा है दूसरे देशों के बनस्पत? देखिए, भारत इसे नहीं कहेंगे उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका है और देखिए कभी भी तीसरी नंबर की व्यवस्था बन सकती है। वह दूर भी नहीं कि हम दूसरी तो कम से कम बन के आ ही सकते हैं अगर हमारा यह आर्थिक गति रही, आर्थिक प्रगति का हाल रहा तो निश्चित ही रहेगा। लेकिन हमने एक बड़ा ही सकारात्मक रवैया अपनाया है और विशेष करके ऐसे देशों से जैसे सेशेल्स का प्रधानमंत्री 2019 का चुनाव जीतने के बाद वो पहली उनकी यात्रा सेशेल्स की तरफ थी। एक ऐसा राष्ट्र जो देखने में बड़े छोटा लगे, बहुत ज्यादा व्यापार भी नहीं था। आपने जैसे अभी बात की, ग्लोबल साउथ का एक देश इसे मान सकते हैं, मानना भी चाहिए। तो ऐसे राष्ट्र के में गए और उन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कई साधन जिसे कहते हैं संधियां भी उन्होंने वहां पर हस्ताक्षर किया और एक बताया कि हम एक जो संबंध बनाते हैं वो केवल व्यापार का, सामानों का आदान प्रदान कर रही है। यह एक संस्थागत जो संबंध है उससे भी कर सकते हैं। जैसे अभी इस बार भी उन्होंने किस तरह से हम अपने जो आर्थिक हमारी समृद्धि है और आर्थिक हमारी शक्ति है, जैसे अभी आपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उसका फायदा उन्हें पहुंचाया जा सकता है। किस तरह से हम अपने स्पेस का जो एसेट्स है उसका फायदा उन्हें पहुंचा सकते हैं। किस तरह से हम जैसे जन औषधि स्कीम है उसका फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का उससे कैसे किस तरह से हम दोनों राष्ट्र के दोनों की संस्थाएं मिलकर आगे के लिए काम कर सकती है, ट्रेनिंग दे सकती है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकती है। कैपेसिटी बिल्डिंग सुषमा स्वराज का जो विदेश ट्रेनिंग का सेंटर है, फॉरेन पॉलिसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वही नहीं बाकी क्षेत्रों में भी जैसे संस्थागत एग्रीकल्चरल क्षेत्र में हो सकता है। इस तरह की कई सारे संस्थाओं को उन्होंने चुना है और हमने उन सबको भी आगे बढ़ाने का, डेवलपमेंट असिस्टेंस का भी, जैसे लाइन ऑफ अभी हमने क्रेडिट लाइन हमने एक्सटेंड करने की बात की है, पहले भी की थी। यह नहीं कि अभी तुरंत किया है, अभी 1250 उसके पहले भी हमने किया था और हमने विभिन्न तरह से इन राष्ट्रों को किस तरह से इनकी क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, नए सामानों का, उसमें कैसे हम नए वस्तुओं का हम विकास कर सकते हैं, साझा विकास सकते हैं,
इस पर हमने कई सारे विचार रखे हैं और किस तरह दोनों राष्ट्र मिलकर कार्य कर रहा है। और एक जो बात कस के उभर कर आई है वह है किसी भी विकास के लिए ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभी हमने बात की थी कि ऊर्जा का किस तरह से आवागमन के लिए, नेविगेशन के लिए, एक ट्रेडिंग के लिए रूट इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ आज के दिन में हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो सोलर अलायंस में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही जोर दिया कि हम सेशल्स को एक साझेदारी इसके साथ रखेंगे और इसके लिए उन्होंने काफी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी एक पार्टनर बना के साथ में हम कार्य करेंगे, साथ में R&D करेंगे और भारत अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा, इस पर उसने जोर दिया। देखिए बाकी राष्ट्रों के तुलना में जो केवल एक व्यापार का एक बाजार समझते हैं, वहीं पर एक हम साझेदार, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा साझेदारी, हम एक साझेदार के रूप में, हम अपने एक मित्र के रूप में हम इन राष्ट्रों को हम देखते हैं। हम इनकी हमारी दृष्टिकोण बिल्कुल भी भिन्न है और वही दृष्टिकोण के चलते देखिए धीरे धीरे हम पर विश्वास ज्यादा पैदा करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने भी विश्वास की बात कही है, तो इन सब विश्वास से हमारा व्यापार आगे बढ़ता है और विश्वास से हम दोनों की साझी जो आर्थिक व्यवस्था है वह आगे बढ़ती है। किस तरह से नए वस्तुओं को साथ से दोनों मिलकर हम एक विश्व बाजार के लिए तैयार कर सके, इन सब चीजों का एक नया जो न्यू पैराडाइम जो कहते हैं, भारत उस पर जोर देता है। इसीलिए भारत का को एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में ग्लोबल साउथ के सेशल जैसे राष्ट्र देखते हैं और यही हम बाकी राष्ट्रों से भी। ठीक है मंजू जी, इसी को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हाल के समय में हमने देखा है कि जिस तरह से जो ये छोटे छोटे देश हैं, चाहे हम अफ्रीका की बात करें या दूसरे इलाकों की बात करें, उदाहरण के लिए हम चीन की बात करें तो श्रीलंका में क्या कुछ हुआ, चीन कर्ज देता है लेकिन उसके बाद वो देश को पूरे एक तरह से अपने जाल में फंसा लेता है। और अमेरिका की जिस तरह से संरक्षणवादी नीतियां आजकल हम देख रहे हैं, ऐसे में भारत कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत जब संबंध बढ़ाता है, व्यापार करता है, तो भारत क्यों अलग है दूसरे बड़े देशों से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमेशा से एक्चुअली भारत की जो अप्रोच रही है दूसरे छोटे देशों के साथ, वो एक पार्टनरशिप की रही है, शेयर्ड। हम हमेशा अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। जो भी हमारे पास था, हमने डेवलपमेंट पार्टनरशिप इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक, अब बहुत उसमें एक इम्पेटस मिल गया, एक बहुत उसके और इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है उसको। लेकिन हम देख रहे हैं शुरू से ही हम लोग सारे छोटे देशों के साथ एक अपना एक पार्टनरशिप बना के रखा हुआ है और हर एक हम शेयर करते हैं उनसे और वो भी सीखना चाहते हैं। हमारा जो डेवलपमेंट जो जर्नी रही है उससे वो सीखना चाहते हैं और हमारा भी अप्रोच है कि हम आपके साथ शेयर करेंगे जो भी हमने जो सीखा है। ऐसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं और हम अब क्योंकि हम एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, तो सब लोग और एक इंडिया को महत्व देते हैं और सीखना चाहते हैं। और हम और हमारे साथ जॉइंट इनोवेशन, जॉइंट प्रोग्राम्स, जॉइंट प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर बहुत हाई है, तो उसके साथ वो आगे चलना चाहते हैं और वो देख रहे हैं और देशों का क्या अप्रोच रहा है, वेस्ट का कैसा अप्रोच रहा है, चीन का कैसा अप्रोच रहा है और जो बड़े देश हैं वो कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं। और क्लाइमेट चेंज का हम देख ही रहे हैं, क्योंकि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है सबसे ज़्यादा है छोटे जो आइलैंड नेशंस हैं और जो छोटे देश हैं और ग्लोबल साउथ है, उस पर सबसे ज़्यादा इस पे प्रभाव पड़ेगा। और हम भारत का जो अप्रोच है कि हम एक शेयर्ड वे से चलें और इम्पोर्टेंस दें कि कैसे इसको रोका जाए जो क्लाइमेट चेंज इतना बढ़ रहा है, और कैसे लाइफस्टाइल, आपको याद होगा लाइफ का भी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के लिए हमने प्रमोट किया था G20 के दौरान, तो वो भी एक प्रमोट हम करते हैं कि आप सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर देते हैं और ये सब देश समझ रहे हैं। छोटे देश जो हैं, हमारे जो पार्टनर कंट्रीज हैं, वो समझते हैं और वो शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ कि आप कैसे अचीव कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, और या फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी, तो सब चीज़ों के साथ हम जो हमारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल हैं हम वो शेयर करते हैं और सब देश हमसे सीखना चाहते हैं। और इसीलिए जो ये पार्टनरशिप्स हैं, और जैसे ये छोटे देश हैं उनके साथ स्पेशली, और जो इंडियन ओशन में है, क्योंकि उनको तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा अगर सी लेवल्स राइज होंगे, तो ये छोटे नेशंस को सबसे ज़्यादा होगा। तो वो चाहते हैं कि हम कैसे अपना कोलैबोरेशन बढ़ाएं ताकि ये सब जो थ्रेट्स हैं, एनवायरमेंटल थ्रेट्स हैं और जो थ्रेट्स हैं उनको कैसे सामना करें। और भारत हमारे साथ के साथ हम मिलकर
आगे इसका समाधान निकालें जॉइंटली। राजीव नयन जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, खासकर ये जो द्वीपीय देश हैं इनकी तो काफ़ी, इनके सामने तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी है। और ऐसे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया की हम बात करें तो स्थिति बड़ी विचलित करने वाली है। जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वो काम नहीं कर रहे, एक तरह से वो नाकाम हैं अभी की हालत की हम बात करें। जो बड़े देश हैं जिन्होंने कभी जिम्मेदारी ली थी या जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच में एक कहीं ना कहीं दीवार खड़ी है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए साझा एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ये केवल अभी की बात नहीं है, लगातार जलवायु परिवर्तन को लेकर के भारत का अपना जो रुख है वो भारत रखते रहा है। विभिन्न मंचों पर प्रधानमंत्री भी उसको रखते रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो भारत, एक तरह का जो भारत का पक्ष है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? बल दिया उन्होंने, अच्छा खासा समय इस बात को रेखांकित करने में लगाया। उन्होंने कहा भी कि ग्लोबल साउथ के देश, विशेष करके जो टापू राष्ट्र कही आइलैंड नेशंस हैं, वो सबसे ज्यादा इस जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं और उनके प्रति हमारा भी एक कर्तव्य होता है। और उनमें से कई कर्तव्य का तो पालन बहुत दिनों से कर रहे हैं, जो कि जब आज के दिन में दुनिया बात कर रही है तो दुनिया से बहुत पहले सेशेल्स जैसा राष्ट्र बात किया था। इस बात को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था और कहा कि देखिए मरीन इकोसिस्टम जिसका उन्होंने बात की कि उसका किस तरह से वेदर पैटर्न्स पर चेंजेज हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, दृश्य आ रहे हैं, और वहां के रहने वाले लोगों पर किस तरह से प्रभाव हो रहे हैं, उस पर इसका आगे से ही अंदाजा हम सेशेल्स जैसे राष्ट्र लिए थे। और हम बोले कि दोनों राष्ट्र हम साथ मिलकर इस क्लाइमेट चेंज के बर्डन को, इसके बोझ को हम साझा करेंगे, जिससे कि इसका आगे परिणाम बुरा हो सकता है। तो ये देखिए भारत की बहुत पुरानी नीति रही। भारत का एक क्लाइमेट चेंज होगा जिससे कि राष्ट्र प्रभावित होंगे, इस बात से उसने कभी इनकार। राजीव जी, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। दरअसल हमारे पास कुछ दृश्य आने वाले हैं, आप अपनी बात को जारी रखिए, जैसे ही वो दृश्य आ जाते हैं हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। जी, लेकिन उन्होंने ये भी, जैसा कि हमारी नीति रही है, भारत की नीति रही है, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के असर का, क्लाइमेट चेंज का परिणाम को कभी भी भारत ने इनकार नहीं किया। राजीव जी, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। प्रधानमंत्री नवशक्ति विनायगर मंदिर में पहुंच चुके हैं और पूरे द्वीप समूह में ये एकमात्र हिंदू मंदिर है। आइए आपको दृश्य दिखाते हैं। कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु।
वजं वै श्रवणाय गुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु ॐ गजगन्नकाय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ गजाननाय नमः राजाधिराजाय प्रसज्ञसागिने नमो वजं वै श्रवणाय गुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु ॐ गजगन्नकाय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ गजाननाय नमः राजाधिराजाय प्रसज्ञसागिने नमो वजं वै श्रवणाय गुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु ॐ गजगन्नकाय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ गजाननाय नमः
नमो वजं वै श्रवणाय गुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु ॐ गजगन्नकाय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ गजाननाय नमः
तो हमने आपको ये दृश्य दिखाए, नवशक्ति विनायगर मंदिर है वहाँ पर, और प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँचे। पूरे द्वीप समूह में ये एकमात्र हिंदू मंदिर है और प्रधानमंत्री ने वहाँ पर पूजा अर्चना की। और मंदिर के आसपास आपने देखे कि भारी संख्या में वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। प्रधानमंत्री का वहाँ पर वो स्वागत कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। मंजू जी, प्रधानमंत्री मंदिर पे पहुँचे और एकमात्र वहाँ का हिंदू मंदिर है, तो ये जो वहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, जो भारतीय लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए किस तरह का ये पल रहा होगा? कैसे इसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? नहीं, बहुत स्पेशल होता है जब ऐसा मौका आता है, प्रधानमंत्री वहाँ पे हैं और एक जो टेम्पल, क्योंकि वहाँ पे इन देशों में इन देशों में नहीं, बहुत देशों में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, स्पेशली जो जैसे फ्रांस का जो जहाँ कॉलोनीज़, एक्स कॉलोनीज़ थे, वहाँ पे वो जो फ्रांस का अप्रोच है सेक्युलरिज्म एंड रिलीजन का कुछ होना नहीं चाहिए, तो वहाँ पे उन देशों में ये कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रहते थे पहले, लेकिन अब तो वो हट गए हैं बिल्कुल, बहुत पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे एक हिंदू टेम्पल बनाया गया और बिल्कुल हम देख रहे हैं वो जैसे इंडिया में है, तमिलनाडु का तरह वहाँ से इंडियन आर्टिजन्स मंगा के और सब स्टैचूज़ मंगा के इतना सुंदर टेम्पल वहाँ बना है कि बहुत इम्पोर्टेंट एक मेरा मानना है कि एक सॉफ्ट पावर का भी एक ये बहुत अहम हिस्सा है। और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि हम यहाँ इस टेम्पल में जा सकते हैं और वहाँ अपना जो भी पूजा पाठ करना है कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं तो एक और उनको एक ऊर्जा मिलती है कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं जो हमारे सारे जो भारतीय वहाँ पे रहते हैं और जो हम यहाँ जो एक पूजा करने के लिए एक जगह है और वहाँ की सरकार ने उसको फैसिलिटी अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दिया है। कि बहुत देशों में इतनी परमिशंस पहले मुश्किल होती थी टेम्पल्स बनाने की, तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट पावर का भी एलिमेंट है। और प्रधानमंत्री का जाना एक बहुत एक संदेश है कि हम आप यहाँ पे हैं और हम इंडिया आपके साथ खड़ा है। कोई भी आपको यहाँ पे तकलीफ है या कोई भी आपको समस्याएं हैं वो हमें बताइए। और उनको बहुत अच्छा लगता है मिल के, हम देख ही रहे थे कैसे वो हाथ पहुँचा रहे थे, मिलाना चाह रहे थे मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से। तो ये बहुत एक जो रिलेशनशिप है उसको एक नई ऊर्जा देते हैं और एक नई वहाँ के लोग भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी का क्या यहाँ पे वैल्यू है। और जो वहाँ के सरकार हैं, वहाँ के लोग हैं, वो देखते हैं कि कितना इनको महत्व दिया जा रहा है, इज्जत दी जा रही है। और उससे दोनों देशों के जो रिलेशनशिप हैं, जो एक दूसरे की तरफ जो उनके वहाँ के कॉमन लोग जो हैं, आम लोग भी हैं, वो भी इसको देखते हैं, तो उनको भी एक अच्छा संदेश जाता है कि ये जो भारत की प्रति एक जो प्रतिमा है, उनकी जो इमेज है वो और इम्प्रूव होती है इससे। और एक वो दोनों देशों के जो संबंध हैं उसको एक नई ऊर्जा मिलती है ऐसी जो विजिट्स होती हैं। और वहाँ के हम प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, वहाँ के जो पार्लियामेंट में कहा है, एक ट्रस्ट फैक्टर वो भी और बढ़ता है। ठीक है राजीव जी, इस पल को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? भारत की जो सॉफ्ट पावर है, और आजकल तो हम देख रहे हैं कि भारत की सॉफ्ट पावर, चाहे हम योग की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, ये सॉफ्ट पावर भारत की काफ़ी मजबूत हो रही है और प्रभावित भी कर रही है दुनिया के दूसरे हिस्सों को। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट पावर पैराडाइम से अलग देखता हूँ। भारत की संस्कृति हमेशा से पावर पैराडाइम में बिलीव नहीं की है। ये चलिए जोसेफ नाई ने अपना विश्लेषण के लिए इस शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया। भारत की संस्कृति थोड़ी सी बिनाइन रही है और वह किसी को प्रभावित करके कुछ अपना हित साधन के लिए नहीं जाती है। जब आप पावर पैराडाइम में घुसते हैं तो आपको इस बात का है, हमारी डिप्लोमेसी, कूटनीति कभी कभी सांस्कृतिक धरोहरों का, संस्कृति का निश्चित ही इस्तेमाल करती है, लेकिन भारत एक अलग रवैया अपनाया। और प्रधानमंत्री मोदी जी एक संवाहक है, एक संदेशवाहक भी है भारतीय संस्कृति के भी। और जो सीशेल्स जैसे छोटे राष्ट्र, जहाँ की करीब मात्र 5,000 जो सिटीजन्स हैं वो भारतीय मूल के माने जाते हैं, 1,20,000 वहाँ की जनसंख्या है और करीब करीब 7,000 NRI वहाँ पर रहते हैं, जो कि अपने आंकड़े हैं। तो एक समुदाय है, छोटा समुदाय है लेकिन महत्वपूर्ण समुदाय है। थोड़ी देर पहले जो मंजू जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली थी कि वहाँ पर एक, आप अगर देखेंगे इसे तो, और वहाँ के जो लोग गए हैं पिछले कुछ वर्षों से,
तो आपको दोनों में एक संबंध नजर सा आएगा। ये गणपति की मूर्ति नजर आती है बड़ा विशेष करके। गणपति का मंदिर भी दक्षिण भारतीय शैली की बनी हुई नजर आई है, बाहर से जो आपने अपना दृश्य दिखाया था। तो देखिए विनायकर का मतलब गणपति है, वहां पर गणपति का ही मंदिर है, गणपति की मूर्ति दिखाई गई थी। जी, जी। और देखिए ये पूरे के पूरे भारत, ऐसा नहीं है कि शैली भले ही दक्षिण भारतीय हो, लेकिन हम सब ने, उत्तर भारत हो कहीं के हो, इससे अपने आप को जोड़ते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि शैली अगर वहां की निर्माण शैली है तो हमारी नहीं है। तो सांस्कृतिक रूप से जो लोग दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से नहीं भी गए हैं, पुडुचेरी से नहीं भी गए हैं, मोस्टली लोग गए हैं जो वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबरर्स, ट्रेडर्स सब उधर से गए थे, उन सब ने अपने आप को भारतीय संस्कृति से माना है और इसे अपने आप उसके साथ निश्चित ही जोड़ने का प्रयास होता है। हम भी जब अमेरिका जाते हैं तो जाते हैं सब गणपति मंदिरों में, हर जगह, तो वहां के लोग निश्चित ही जाते हैं और एक केंद्र रहता है, एक सामुदायिक केंद्र रहता है गतिविधियों का। तो जो भी भारतीय भारत से बाहर जाते हैं, यह केवल पूजा अर्चना का ही नहीं केंद्र रहता है, यह एक सामुदायिक गतिविधि का भी केंद्र रहता है, एक सांस्कृतिक स्पिरिचुअल तो केंद्र रहता ही है, निश्चित ही उसमें इस चीज को डिनाई नहीं किया सकता है, लेकिन बाकी भी रहा है। तो जो अभी देखिए प्रधानमंत्री ने और क्या इशारा किया, देखिए प्रधानमंत्री जो भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा सॉफ्ट पावर से हम कभी कभी जोड़ देते हैं, कभी कभी नहीं भी जोड़ना चाहिए, तो सॉफ्ट पावर से थोड़ा अलग हटकर, चाहे नेपाल में जा रहे हो, भूटान में जा रहे हो, एक परिवेश, एक गणवेश के साथ, चाहे वो सेशेल्स में गए, हर जगह भारतीय संस्कृति से अपने आप को जोड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, भारतीय संस्कृति को कि वो ऊपर थोड़ा सा उसे लोगों के बीच, जिसे कहते हैं ना कि इसे एक प्रोजेक्शन भी मिलता है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो भारतीय संस्कृति को भी मिलेगा और उससे लोग से भी जुड़ाव, जो लोग वहां पर बनाए हैं, रहे हैं, उनसे एक बड़ा ही गहरा जुड़ाव हो जाता है कि एक देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, हमारी संस्कृति और उसकी संस्कृति एक है, और कोई देखिए आक्रामक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि वहां जो हिंदू नहीं है, वो जैसा भी हमने बोला, सामुदायिक गतिविधि में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। एक धार्मिक है, साथ साथ एक सांस्कृतिक भी है और साथ साथ एक सामुदायिक भी है। तो ये तीनों कार्यों का ये जो मंदिर परिसर में इसे बढ़ावा रहता है। और आप देखेंगे तो कई बार उस धर्म को हो सकता है लोग नहीं मानते हो, लेकिन उस परिसर में बैठेंगे, साथ में भारतीयता वहां पर उजागर होकर आती है, धर्म थोड़ी सी पीछे चली जाती है। तो इन सारी चीजों का देखिए मोदी जी की इस यात्रा ने, इस क्षण ने, जिसको क्षण आप बता रहे हैं, उस क्षण ने काफी एक महत्व दिया है, इसे बहुत ही बल दिया है और इसे उजागर किया है। और निश्चित ही इसका अगर आप दूरगामी परिणाम देखेंगे तो दोनों राष्ट्रों के सांस्कृतिक से लेकर सामान्य संबंधों को सुदृढ़ करने में निश्चित ही सहायक होगा। जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि जो डायस्पोरा वहाँ के समुदाय हैं, एक दोनों के बीच में एक सेतु, एक ब्रिज का कार्य करते हैं। तो एक सांस्कृतिक जुड़ाव भी हो गया, आर्थिक जुड़ाव भी हो गया, कई तरह के जुड़ाव हम दोनों देशों के बीच में लाने में यह डायस्पोरा, यह समुदाय, यह भारतीय समुदाय, भारतीय मूल के लोग, जिन्हें कहे पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, उनका आज के दिन में फॉर्मल नेम दे दिया गया है, तो लोग एक भूमिका निश्चित ही निभाएंगे और निभा रहे हैं, और इसी का यह एक परिचायक मैं मानता हूँ। ठीक है मंजू जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे जलवायु परिवर्तन की, और ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय है, क्योंकि खासकर सेशेल्स के लिहाज से हम देखें, और राजीव जी ने भी काफ़ी कुछ इसको लेकर के कहा। मंजू जी, एक महत्वपूर्ण जो वहाँ पर जिसको हम कदम कहें वो सेशेल्स की ओर से उठाया गया है कि सेशेल्स अब CDRI का मेंबर बनेगा। CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ने ही इसकी शुरुआत की थी 2019 में। इस कदम को आप किस तरह से देखेंगे? क्योंकि वहाँ पे जो बहुत वल्नरेबल हैं, वहाँ पे जो जो उनके आइलैंड्स हैं, इतने इट्स एन आर्चिपेलेगो, इट्स मैनी, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, एक आइलैंड सिंगल नहीं है, और अलग अलग उनकी जो क्या कहते हैं सी लेवल्स, वो भी अलग अलग होते रहते हैं। और अगर परिवर्तन, इसका जलवायु का परिवर्तन आता है तो सबसे ज़्यादा अगर थोड़ा भी उसका बढ़ेगा लेवल सी का, तो ये सबसे ज़्यादा उनके ऊपर असर करेगा।
तो ये जो रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, CDRI की जो बात आपने की है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी और वो चाहते हैं कि उनको उसमें। ठीक है मंजू जी, इस बारे में अभी हम बात करते रहेंगे। इस वक्त हमारे पास दृश्य आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सेशेल्स दौरे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। ये दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। वैष्णव जाने तो तेने खाए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जाने तो तेने खाए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जाने तो तेने खाए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जाने तो तेने खाए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जाने तो तेने खाए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जाने तो तेने खाए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जाने तो तेने खाए जे पीर पराई जान रे।
वैष्णव जाने तो तेने खाए जे पीर पराई जान रे वैष्णव जाने तो तेने खाए जे पीर पराई जान रे वैष्णव जाने तो तेने खाए जे पीर पराई जान रे तो काफ़ी महत्वपूर्ण पल है ये प्रधानमंत्री की 3 दिन की यात्रा का। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर सेशेल्स में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किए। हमने वो दृश्य आपको दिखाए। 2 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे। राजीव जी, महात्मा गांधी की अगर हम बात करें और पीएम मोदी की बात करें तो चाहे केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हों या केंद्र सरकार का जो एक खाका है आगे बढ़ने का, उसको हम देखें तो उसमें स्वदेशी की हम बात करें, स्वच्छता है, आत्मनिर्भर भारत है, इसमें गांधी जी का साफ साफ प्रभाव दिखाई देता है। और विदेशों में जिस तरह से पीएम मोदी देखते हैं हम लगातार कि वो गांधी की जो विचारधारा है या गांधी की प्रतिमाओं पर वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करना या गांधी जो विचार है उसको प्रसारित करना, प्रचारित करना, खास इसमें पीएम मोदी का काफ़ी कुछ हमने इंटरेस्ट देखा है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के आप? निश्चित देखिए, गांधी जी भी देखिए मोदी जी की तरह गुजरात से आए थे और दोनों ही भारत के बहुत ही बड़े सपूत हैं, हम तो ये कहेंगे। और गांधी देखिए एक स्वच्छता तो है ही, लेकिन गांधी की एक अपनी पूरे विश्व में एक अलग छवि, और गांधी की जो छवि है वो है किस तरह से उन्होंने शांति से उस देश के कानून के अंदर बिना हिंसा के उन्होंने एक राष्ट्र दिखाया कि राष्ट्र अपने आज़ादी भी ले सकता है, समृद्धि भी कर सकता है, और एक जो दबे कुचले अपनी संस्कृति को बचा भी सकता है। देखिए भी जो आपने भजन सुना, वैष्णो जन तो तेने रे कहिए पीर पराई जाने रे, तो इसमें देखिए पीर पराई, दूसरे का पीड़ा को भी जो समझता है वही वैष्णव है। तो देखिए वैष्णव मतलब चलिए भारत के लिए वैष्णव हो, दूसरे राष्ट्र के लिए भी है कि अपनी एक जो सांस्कृतिक एक अवधारणा के अंदर, एक सांस्कृतिक एक फ्रेमवर्क के अंदर, एक संरचना के अंदर आप किस तरह से एक वेलफेयर कर सकते हैं, आप किस तरह से उसी सांस्कृतिक और पारंपरिक पैमाने के अंदर आप ग्रोथ कर सकते हैं, आप दूसरे के दर्द को हटा सकते हैं। इस चीज को गांधी को माना जाता है। सत्याग्रह के लिए जो जाने जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ पंचायती राज जो विलेज का से नीचे विलेज से किस तरह से डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो, इन सब चीज के लिए भी गांधी माने जाते हैं। और गांधी एक पूरे दुनिया में एक शांति, जो आज के दिन में विश्व में अशांति का दौर चल रहा है, युद्ध का दौर चल रहा है, और युद्ध से देखिए हर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को क्षति पहुंच रही है। तो वैसी स्थिति में देखिए हर कोई गांधी प्रिय लगता है,
ठीक है, विश्व में जटिलताएं बहुत है और गांधी ने अपने समय की जटिलताओं को सुलझाने का कार्य किया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक उनकी प्रतीकात्मक जो महत्व है उसे कोई भी नजरअंदाज नहीं करता। जहां शब्द गांधी आता है, एक सकारात्मक एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। कहता है कि हाँ चलिए गांधी आए, शांति आए और शांति का दूत आए, शांति की परिभाषा आए, शांति की सोच आए और बाकी कार्य तो चलते ही रहेगा। शांति आएगी तो बाकी कार्य भी होंगे। तो यह गांधी का शांति का एक प्रतीक, चाहे भारतीय मूल के लोग हो या न हो, सबके लिए होता है। और भारतीय मूल के लोगों के लिए तो चलिए एक विशेष संबंध भी है। जो गुजरात से गए होंगे वो गुजराती समझते होंगे, जो भारत से गए होंगे वो भारतीय समझते हैं, और जो शांति के लिए, संस्कृति के लिए करते हैं वो उसका एक प्रतीक समझते हैं। तो गांधी बहुत सारे जो मूल्यों को गए वो प्रतीक है। तो निश्चित ही प्रधानमंत्री से जहां जाते हैं, प्रधानमंत्री के अलावा जो बाकी प्रधानमंत्री ने भी गांधी के महत्व को कोई भी नहीं नकार सकता है। जी मंजू जी, आपसे आप क्या कुछ कहेंगे मंजू जी इस पल के बारे में? काफी महत्वपूर्ण पल है इस पूरे दौरे का ये। बहुत, और क्योंकि गांधी जी के जैसे नयन जी ने भी कहा, ये बहुत एक सिंबल है भारत का, दर्शाता है कि नॉन वायलेंस कितनी ज़रूरी है। और ये अशांति मची हुई है सब जगह, इस माहौल में भी गांधी जी का जो उनके आइडियल्स थे, जो उनकी मान्यता थी, वो इसी को थी कि आप दूसरे की पीड़ा समझिए, पराये की, और शांति से और सत्याग्रह से शांति और डायलॉग से शांति की तरफ जाइए। तो ये एक विश्व के लिए एक मैसेज है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो गांधी जी की जो एक प्रतिमा के ऊपर प्रधानमंत्री जाके पुष्पांजलि करते हैं, एक बहुत एक सिंबॉलिक तो है ही, लेकिन बहुत एक मैसेज भी है पूरी दुनिया के लिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनके जो दर्शाए गए रास्ते पे चलें ताकि शांति आए। क्योंकि सब जगह हम देख रहे हैं शांति की तरफ सब पूरी दुनिया जा रही है। और जो इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस भी हमने यूएन के थ्रू 2 अक्टूबर को एक घोषित करवाया था, और सब जगह पूरी दुनिया में इनकी हम देखते हैं महत्व बहुत है। और वहाँ के लोकल्स भी, सिर्फ इंडियन डायस्पोरा नहीं, वहाँ के लोकल लोग भी और सब लोग जो दुनिया में हैं वो समझते हैं इनका महत्व और बहुत अप्रिशिएट करते हैं गांधी जी को। और जो हमारे जब भी हमारे प्रधानमंत्री पहले भी और अब भी जब जाते हैं बाहर, जरूर गांधी जी की प्रतिमा पे अपने पुष्पांजलि देते हैं। और एक मैसेज जाता है दुनिया को कि हाँ, ये हम भारत के हैं, लेकिन साथ में दुनिया को भी इनके जो आदर्श हैं, जो इनकी जो राह दिखाई थी पीस की तरफ, शांति की तरफ, ये सबको ही एक इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को। और नॉट ओनली एज आई सेड डायस्पोरा के लिए, बट सब वहाँ के जो हर देश के जो लोग हैं वो भी इनको बहुत मान्यता देते हैं। और प्रधानमंत्री का वहाँ जाना एक सीधा मैसेज है उस देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी कि शांति बहाल करने के लिए इनके जो दिखाए गए ये जो रास्ते हैं, जो आइडियल्स हैं, उन्हीं पे हमको चलना होगा। बिल्कुल राजीव जी, जब हम गांधी जी की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ एक हमारी बात अधूरी रह गई थी, जलवायु परिवर्तन को लेकर के हम बात कर रहे थे। सेशेल्स का CDRI में शामिल होना, किस तरह से इसको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? निश्चित, देखिए जैसा कि हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि एक छोटा सा टापू राष्ट्र से कहिए, आइलैंड कंट्री से छोटा है। और प्रधानमंत्री ने जो हमने यह भी बात जब मैं बोल ही रहा था तब तक फिर उस आगे क्लिप्स तो वहां चले गए, तो उसमें भी हमने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात को काफी महत्व दिया है और उन्होंने इस बात पर काफी चर्चा भी की कि किस तरह से हर चीजों का वहाँ के वेदर पैटर्न से, वहाँ के समाज का, वहाँ के मरीन इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ रहा है। और सेशेल्स काफी इससे आगे है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जो बहुत बात जो सही बोली और जो सटीक बोली और जिसे भारत की नीति भी और भारत बार बार दोहराता भी है, वो है क्लाइमेट जस्टिस के अंदर इस सारे समस्याओं का निवारण होना चाहिए, जो ग्लोबल साउथ के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि भाई एक हर की दायित्व अपना होना चाहिए, एक समानता होना चाहिए और एक फेयरनेस का एक उसके अंदर विदिन फ्रेमवर्क उसका समाधान किया जाना चाहिए। और इस बात को प्रधानमंत्री ने अपने इस यात्रा के दौरान काफी जोड़ भी दिया, बल दिया और ये दुनिया को एक संदेश भी दिया कि क्यों
सेशेल्स जैसे राष्ट्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि हमने कहा था कि देखिए, कभी भी जलवायु परिवर्तन से हमें सजग तो होना ही होगा। जलवायु परिवर्तन में सबसे छोटे राष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो भारत ने देखिए इसमें साथ साथ जो पिछले G20 में भी आप याद करेंगे, चाहे उसके पश्चात भी, तो हम बार बार G20 में इनफैक्ट हमने काफी कार्य भी करने का प्रयास किया कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ जिसे एक सिंबल सा आ गया, एक जिसके एक एब्रिविएशन भी बन के उभर गया कि किस तरह से जीवन शैली से हम जलवायु परिवर्तन पर एक प्रभाव छोड़ सकते हैं। और इस पर भी, इस बात को भी प्रधानमंत्री ने वहां जोड़ दिया। ये दुनिया के लिए भी है, लेकिन सेशेल्स के लिए भी है और भारत के लिए भी है। निश्चित ही हर एक राष्ट्रों के लिए, राष्ट्र के लिए है। और उन्होंने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही कि किस तरह से इस पर जोर दिया, जो कि कई बैठकों में बार बार प्रधानमंत्री कई अपने विजिट्स में इस बात को जोर देते हैं। हमारे आधिकारिक तौर पर भी इस बात को जोर दिया जाता है और बोलते हमारी नीति कही जाती है। फिर ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस पर भी काफी कुछ बोला जा रहा है, इधर इसे काफी हाईलाइट किया जा रहा है। और जो एक बात जो भावनात्मक रूप से जो उन्होंने पर्यावरण को या हर एक चीज को, इसको जलवायु परिवर्तन को दिया, वह है एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम को उन्होंने काफी कुछ हर जगह, अभी देखिए हमारे विश्वविद्यालय से लेकर हर जगह इसको जोड़ दिया जा रहा है कि अगर आप अपनी माँ को प्यार करते हैं तो उनके नाम पर एक कम से कम पेड़ बनाइए, लगाइए और उसका ध्यान रखिए, उसे देखिए कि इसकी वृद्धि अच्छी होती है। और भावनात्मक रूप से पर्यावरण को सींचिए, इसे माँ की तरह मानिए और एक जिसको कॉन्क्रीट टर्म में एक पेड़ लगा दीजिए। तो इस बात को उन्होंने सेशेल्स में भी काफी जोड़ दिया है कि इस पर आगे बढ़े, जिसे एक ग्रीन ट्रांजिशन के रूप में ठीक से बात आगे बढ़े। तो निश्चित ही उन्होंने इस बात को कहा है कि भाई हर कोई, दुनिया को भी बोला है कि यह जो सेशेल्स का उदाहरण है, सेशेल्स के साथ काज करने की आवश्यकता है। वो दुनिया को सजग होना चाहिए कि किस तरह से एक जलवायु परिवर्तन एक राष्ट्र को समाप्त कर सकता है, राष्ट्र पर प्रभावित कर सकता है। और इसके लिए हमें जमकर बात करना होगा और एक जो विकास का रास्ता हमें एक तय करना होगा, कैसा विकास का रास्ता होगा। इन सारी चीजों को देखिए, उन्होंने एक G20 के माध्यम से भी उन्होंने बात को रखी, एक ग्लोबल साउथ के माध्यम से भी बात को रखी। तो बड़ा हटकर तो नहीं, लेकिन हाँ अपने पूरा जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है उसके अंदर उन्होंने सेशेल्स को भी एक स्थान दिया है और विशेष महत्व दिया है। इस बात को मैं कहूँगा। ठीक है, मंजू जी, आप भी इसी को लेकर के अपनी बात रख रही थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी। अब आप इस बात को पूरी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आप जानते हैं CDRI जो था, कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो भारत की पहल से सॉर्ट ऑफ स्टार्ट हुआ था। क्योंकि हमें समझ आता है, क्योंकि हमने रिकग्नाइज किया कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि हम देखते हैं जब हर एक कोई फ्लड आता है या कोई भी टोर्नेडोज आते हैं, कुछ भी होता है किसी भी देश में भी, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर जो इम्पैक्ट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। तो उसको जब डेवलपमेंट, और जैसे कई देश में अभी डेवलपमेंट शुरू ही हो रही है, अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसको ऑलरेडी अगर हम उसको माइंड में रखें कि इसको डिज़ास्टर रेजिलिएंट बनाना है, तो जो उसकी कंस्ट्रक्शन होगी उससे लेके आगे तक उसको हम इंश्योर कर सकते हैं कि जब कोई भी डिज़ास्टर आए तो ये डैमेज कम होगा, उसके डैमेज को कम कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी अवेलेबल है और देशों में भी अवेलेबल है। तो अगर जो इसका कोलिशन में जो भी मेंबर्स हैं वो आपस में अपनी जो एक्सपर्टीज़ है और जो उनका जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करेंगे और एक दूसरे को उनको बेनिफिट करेंगे। इस भारत का मानना है कि हम बिल्कुल उसके साथ एक मेजर रोल उसमें प्ले करेंगे कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम शेयर करेंगे, जो नॉलेज है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, रेजिलिएंट डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसको भी हम साझा करेंगे। और देशों को जो 50 मेंबर्स हैं UN में और जो UN भी उसका एक हिस्सेदार है, तो इन सब का कंबाइंड एक जो एफर्ट रहेगा वो इसी तरफ रहेगा कि जैसे जो छोटे नेशंस हैं जैसे सीशेल्स हैं और जो बिल्कुल जैसे मैंने कहा आइलैंड नेशंस जो हैं वो सबसे वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज की इफ़ेक्ट से, और डिज़ास्टर्स भी, उनको वहाँ पे जो टाइफून्स आते हैं सी में और साइक्लोन्स आते हैं, बहुत इफेक्ट होता है उनके ऊपर। तो कोस्टल रीजन्स में इंडिया में भी होता है। तो हमने उससे सीखा है
और देश भी जो जिनके पास एक्सपर्टीज़ है वो सब यहाँ साझा कर सकते हैं। और सीशेल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे आइलैंड्स हैं उनके, तो पूरा नेशन ही आइलैंड्स का बना हुआ है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, जो इनका शामिल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। राजीव जी, इस दौरे के दौरान एक महत्वपूर्ण पल वो भी आया जब सेशेल्स के राष्ट्रपति की ओर से, जो राष्ट्रपति की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, वो भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ पर दिया गया। और अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम बात करें, मिशन लाइफ है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ऐसे कितने ही सॉल्यूशन हैं जो प्रधानमंत्री ने दुनिया को दिए हैं। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगातार जो दुनिया के विभिन्न देश हैं वो प्रधानमंत्री को सम्मानित भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भारत का भी सम्मान है। इस पल को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित ही देखिए, ये उन राष्ट्रों की एक कूटनीतिक कदम है और जिसे कहते हैं कि ऐसा सोचा जाता है कि इससे हम प्रधानमंत्री को अगर हम कोई भी अवार्ड देते हैं, जैसे ब्लू होराइजन करके, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन का इस बार अभी दिया गया था, तो अब प्रत्येक राष्ट्र अभी भारत के प्रधानमंत्री को कोई ना कोई पद से सुशोभित कर रहे हैं और इससे होता है कि एक आत्मीयता बढ़े। एक राष्ट्र को अगर राष्ट्र के प्रधानमंत्री हम भी करते हैं, हम भी कई राष्ट्र के लोगों को देते हैं, वैसे लोगों को हम पदवी कहें या कभी कभी पद वो कहें, पुरस्कार कहें या। राजीव जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे पास दृश्य आ गए हैं, प्रधानमंत्री स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं वहां से। वो दृश्य हम आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं।
तो पीएम मोदी की 3 दिन की सेशेल्स की यात्रा समाप्त हो चुकी है। पीएम मोदी वहां से स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। हमने आपको ये दृश्य दिखाया। हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मंजू जी, आपसे हम चाहेंगे कि ये जो 3 दिन की पूरी यात्रा है, इसका आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि संक्षेप में विश्लेषण करें तो किस तरह से आप करना चाहेंगे? ये जो 3 दिन की इनकी यात्रा रही है प्रधानमंत्री जी की, ये हर एक चीज़, हर एक दिन का अगर आप देखेंगे एक्टिविटी, बहुत एक फोकस्ड एक्टिविटी थी और फोकस्ड हर एक चीज़ इतनी स्मूथली गई है। और ये विज़िट बिल्कुल बहुत एक सक्सेसफुल विज़िट मानी जाएगी, क्योंकि हमने देखा जो मकसद था, जिस मकसद से हम गए थे, वो पूरे, मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक पूरे हुए हैं। और आगे चल के इम्प्लीमेंटेशन पे देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे जो साइन हुई हैं चीज़ें, जो एरियाज़ कवर हुए हैं इस विज़िट के दौरान, वो दोनों देशों के लिए, उनके दोनों के हित में है, म्यूचुअली बेनिफिशियल है। और ये बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, हमारे हित में भी हो, लेकिन जो हमारा, जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री गए उनके हित में भी हो। और वही हमारा अप्रोच रहा है। और प्रधानमंत्री जी का तो खासकर इसी की तरफ वो एम्फेसिस देते हैं कि म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप हो और एक विन विन हो दोनों देशों के लिए। तो उस लिहाज से मेरा मानना है ये काफ़ी सक्सेसफुल विज़िट रही है। और ये जो और हम देख रहे हैं जो विजुअल्स भी आ रहे हैं, कितनी पॉजिटिविटी है दोनों तरफ। और इंडियन ओरिजिन लोग भी हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है फोटोग्राफ्स में, और जो विजुअल्स आपने दिखाए हैं उनमें वहाँ के लोकल लोग भी हैं। तो उनकी तरफ से भी एक बहुत एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं। और ये जो एक ट्रस्ट का माहौल और एक जो विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए हुई है, ये दोनों के हित में है और ये बहुत ज़रूरी है। इसी का एक मेरा मानना है कि सक्सेस विजिट उसी को कहा जाता है जो भी चीज़ें, निर्णय ले गए हैं, एग्रीमेंट साइन हुए हैं, दोनों के हित में हो, म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। राजीव जी, आप क्या कुछ कहेंगे? ये बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक नया जो राष्ट्र था, नया राज्य जिसने की अपनी आज़ादी ली थी, 1976 में इसने आज़ादी ली। और भारत तब से इनका 50वां जो उनका स्थापना दिवस है, हमारा कूटनीतिक दिवस संबंध है, उसका प्रधानमंत्री ने एक तरह से एक विश्वास जीत कर आया है उन लोगों का, जो सेशंस के लोगों का, वहां के शासन का। और निश्चित है उसमें जो अगर आप देखेंगे सारे समझौते जो हुए हैं वो बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव, बड़े ही व्यापक संबंध रहे हैं। और जो पुराने संबंध के नींव जो रखे गए हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि उसको उन्होंने काफी सुदृढ़ किया उस नींव को, और उस पर एक संरचना भी स्थापित की है। और उस संरचना आप देखेंगे विभिन्न क्षेत्र में, अगर आप देखेंगे किस तरह से फॉरेन पॉलिसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी काफी एक तरह से वहाँ ट्रेनिंग के लिए भी एक संबंध बनाया गया है। तो देखिए इसका कितना आने वाले समय पे, जैसे अभी हमने बात की, पुराना जो नींव है उसको तो सुदृढ़ किया ही है, आगे आने वाले भवन का, आगे आने उसका एक संरचना का भी उन्होंने जबरदस्त निर्माण किया है। और ट्रेन जो ऑफिसर्स जाएंगे तो समझिए कि किस तरह से भारत के हित में बात किया करेंगे। तो यह भी देखिए एक महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ आप देखेंगे बाकी प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन क्षेत्र में, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट में जो पहले दिया जाता था उसका उन्होंने किया है, सुरक्षा के क्षेत्र में रखे, जलवायु, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण ये यात्रा रही है राजीव जी। कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, दोनों देशों ने नई इबारतें इसमें लिखी हैं और एक नए रास्ते पर दोनों देश आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आप मुझे भी इस खास कार्यक्रम में इजाज़त दीजिए। नमस्कार।